बड़ी खबर का रुख करें। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। विधायक गणेश राज बंसल द्वारा टिप्पणी का ये पूरा मामला है। सर्व समाज के नागरिकों का धरना आज भी रहेगा जारी। जिला कलेक्ट्रेट पर कल से चल रहा है ये धरना। विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। कल परिवार दर्ज कर CID और CV को भेजा गया था। तो लगातार ये नाराजगी अब सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। ये पूरा मामला विधायक गणेश राज से जुड़ा हुआ है। गणेश राज बंसल जिन्होंने टिप्पणी की थी, उससे सर्व समाज के नागरिक धरने पर बैठ गए हैं, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। जिला कलेक्टर के बाहर देखिए धरना किस तरह से चल रहा है। और साथ ही कल महत्वपूर्ण बात यह कि परिवार दर्ज कर CID और CV को भी भेज दिया गया था। तो बिल्कुल तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कल परिवार दर्ज कर CID CV को भेजा गया है। ये पूरा मामला गणेश राज बंसल द्वारा टिप्पणी का ये पूरा मामला है। सर्व समाज के नागरिकों का धरना आज भी जारी रहेगा। कल के धरने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट पर कल से ये धरना चल रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। सर्व समाज के नागरिक ये सभी धरने पर शामिल हैं और आज भी बताया जा रहा है कि धरना जारी रहने वाला है। कल परिवार दर्ज कर CID CV को भेज दिया गया है और ऐसे में देखना होगा अब इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और धरने पर बैठे लोग साफ तौर पर पहले ही अपना आक्रोश जाहिर करते हुए ये क्लियर कर चुके हैं कि देखिए, जब तक कार्रवाई विधायक साहब के खिलाफ नहीं होगी, हम लोग धरने से नहीं हटने वाले हैं। तो एक तरफ पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तो अब ऐसे में देखना होगा प्रशासन क्या अगला स्टेप लेता है। भजनलाल सरकार इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे रही है और इंटरकास्ट मैरिज करने पर जोड़ों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद कर रही है। और ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर युवाओं का क्रेज भी बढ़ा है। यही वजह है कि स्कीम का लाभ लेने के लिए सैकड़ों आवेदन तक आए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बदलते सामाजिक परिवेश में अंतरजातीय विवाह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही वजह है कि जातिगत भेदभाव करने और सामाजिक सौहार्द बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा दे रही है। इस इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए आर्थिक मदद की जाती है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवक युवती जिसने किसी संवर्ण हिंदू युवक युवती से विवाह किया हो, उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वर और वधू राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। साथ ही युगल की संयुक्त आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण या अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह के 1 महीने के भीतर आवेदन करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है। इस स्कीम के तहत मिलने वाले 10 लाख रुपए 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। 5 लाख रुपए कपल के ज्वाइंट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और बाकी के 5 लाख की रकम को 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाता है। इंटरकास्ट मैरिज में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से पहले हम लोग जब शादी हो जाती है उसमें 2.5 लाख रुपए पहले देते हैं। उसके बाद हमने स्लैब को बढ़ाया है और 7.5 लाख रुपए उसके बाद उसको FD के रूप में हम लोग करते हैं। लेकिन जब ये अवधि जो है उसकी पूरी हो जाए तो उसके बाद पूरा 10 लाख रुपए की राशि विभाग की तरफ से उनको दी जाती है। सैकड़ों की संख्या में हमारे पास में आवेदन आते हैं, उसको हम लोगों ने पूरा किया। 200 से ज्यादा के करीब को हम लोगों ने लाभान्वित किया है। और सरकार की योजना है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाए और उनको सरकार पूरे उनके साथ में खड़ी है, उनको इस योजना का लाभ मिले। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी अंतरजातीय विवाह की वकालत की है और उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की इंटरकास्ट मैरिज स्कीम की तारीफ की है। मेरे मंत्रालय में इंटरकास्ट मैरिज नाम की एक स्कीम है और वो स्कीम हमारा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन हर एक इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को 2.5 लाख रुपए देता है। लेकिन राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए इसके लिए देती है। और जो समाज में विषमता है, उस विषमता को अगर खत्म करना है तो इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है।
और आजकल कम से कम हर साल में 1.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं। गरीबी अमीरी के बीच खाई को पाटने के लिए बदलते सामाजिक दौर में युवक और युवती अब इंटरकास्ट मैरिज करने लगे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार की इंटरकास्ट मैरिज स्कीम मददगार साबित हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। हाँ, तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। सदन में जिलों के खत्म करने के स्थगन प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। आपको बता दें कि कल स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें विपक्ष का कहना था कि आज ही चर्चा हो। हालांकि राज्यपाल ने समय और तिथि निर्धारित कर दी थी और माना जा रहा है कि जिलों के खत्म करने को लेकर आज भी विपक्ष हंगामा कर सकता है और इस पर आज चर्चा होगी। तो जिले के खत्म करने का एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि आपको पीसीसी चीफ डोटासरा का वो बयान भी याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सदन से लेकर सड़क तक हम ईंट से ईंट बजा देंगे और ये मुद्दा आज भी उठेगा। आज इस पे चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा जारी रहने वाली है। बिल्कुल, जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जयपुर से ये बड़ी जानकारी है। राज्यपाल अभिभाषण पर आज भी चर्चा रहने वाली है। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी आज सदन की कार्यवाही और ऐसे में राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया था उस पर आज चर्चा जारी रहेगी। तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिसमें कई तीखे वार विपक्ष की तरफ से छोड़े जा रहे हैं, तो वहीं माकूल जवाब देने के लिए भी पूरे होमवर्क के साथ सरकार उतर रही है सदन के अंदर। कल भी गहमा गहमी देखने को मिली। एक डेडलॉक उस वक्त सामने आया जिलों के खत्म करने के मुद्दे को जोर शोर से जब विपक्ष ने उठाया, स्थगन प्रस्ताव दिया और इस बात पर अड़ गए कि चर्चा आज ही होनी चाहिए। वेल के में आके जोरदार हंगामा हुआ। इस वजह से सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित तक करना पड़ा। हालांकि विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से कहा गया कि जरूर चर्चा होगी। इसके लिए तिथि भी निर्धारित है, समय भी निर्धारित है और जानकारी मिल रही कि आज इस पर चर्चा हो सकती है। महत्वपूर्ण ये चर्चा होगी। देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब इस पर दिया जाएगा, चूंकि विपक्ष साफ तौर पर कह रही कि ये फैसला सही नहीं है। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले बुधवार को विधानसभा में जिले खत्म करने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ था। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने शून्यकाल में विपक्ष को मुद्दा उठाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया गया। हंगामा इतना बरपा कि देवनानी को कुछ देर के लिए कार्यवाही को स्थगित तक करना पड़ा। नाम खोल दे अभी हम अध्यक्ष महोदय को प्रभावित करेगा, उससे सभी पक्ष प्रभावित रहेंगे। ये राजस्थान विधानसभा के अंदर खींचतान की तस्वीरें हैं। जनता के मुद्दों पर हंगामा हो रहा है और नारेबाजी के साथ विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विधानसभा में जिले खत्म करने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने शून्यकाल में विपक्ष को मुद्दा उठाने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मेरे चैम्बर में दोनों पक्षों के दो तीन लोगों को बुला करके इस पर चर्चा करेंगे। इस पर निर्णय हम आगामी दिनों में देंगे। मेरी व्यवस्था है। आज इस पर चर्चा नहीं होगी। श्री चंद्रभान सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के व्यवस्था का सम्मान कीजिए। अध्यक्ष की व्यवस्था का सम्मान कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान कीजिए। सरकार ने जिलों के मुद्दों पर बात करने से मना कर दिया कि कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण हम जवाब नहीं दे सकते। ऐसे विषय की चर्चा नहीं हो सकती। एक बार आप विचार करें, पूरी अथॉरिटी देख लें, उसके बाद भी आपको ठीक लगे तो जो भी आपका आदेश होगा सिर्फ जारी होगा। मेरा पुनः निवेदन है कि जो मामले न्यायालय में लंबित है उसको उठाना नहीं चाहिए और ये स्पष्ट नियम है, बाध्यकारी नियम है। इतना बड़ा निर्णय हो गया, संभाग जिले खत्म कर दिए, चर्चा से भी डर रहे हो। जो कोर्ट के अंदर है, आप उस पे जो कोर्ट के अंदर है, नहीं सुनिए तो उठाओ वो विषय। अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद, आपकी व्यवस्था के बाद आपने इन्होंने जो मुद्दा उठाया न्यायालय वाला, उस पर बोलिए। अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था के बाद
नहीं, कोई चीज़- आपकी व्यवस्था के बाद कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, आपको जो जिले कोर्ट में गए हैं उनको हम कोर्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा तो हम बात करेंगे। वो तो हम कह सकते हैं, उसमें क्या एतराज है आपको? और वो तो PIL है। इससे नाराज कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्पीकर देवनानी को कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मैंने कहा राजस्थान के मेरे सभा की चैम्बर में प्रक्रिया, चर्चा के बाद अगले कार्य सप्ताह में इस संचालन पे निर्णय करेंगे। के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी जिलों को खत्म करने के मामले को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सदन में मामले को लेकर गतिरोध जारी रहेगा। सरकार मामले पर चर्चा से क्यों बचना चाह रही है? इस विषय पे आप स्थगन पे चर्चा नहीं करा रहे हो और चर्चा नहीं होती है। स्थगन पे जब अध्यक्ष अनुमति देता है तो वो आपको बोलने की अनुमति है, उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट का मैटर जब आता है, जब सरकार जवाब दे तो अपने जवाब में कह सकती है मामला कोर्ट में है, और स्थगन पे सरकार जवाब ही नहीं दे रही थी। हमें तो सिर्फ अपनी बात कहनी थी। उसके लिए हमारे 31 साथियों ने स्थगन लगाया। अध्यक्ष जी ने उस पर व्यवस्था दी कि हमारे उस पर 3 लोग बोलेंगे, और उसके बाद सरकार इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि नियमों का हवाला दे रही है कि आप जो मामले कोर्ट के अंदर हैं उन पर चर्चा नहीं करा सकते। हमारे कांग्रेस विधायक दल के 35 माननीय सदस्यों ने, जिसमें मैं भी एक हूं, जूली साहब भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने माननीय स्पीकर साहब को एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि ये जिले और संभाग खत्म किए गए, इनके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। माननीय स्पीकर साहब ने अपनी व्यवस्था दे दी कि 3 लोग बोलेंगे और स्थगन के ऊपर चर्चा होगी। उसके बाद में सरकार ये कहती है कि कोर्ट के अंदर मामला है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। 15 मिनट बाद फिर जब कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से हंगामा होने लगा। कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। करीब आधे घंटे तक कांग्रेस विधायक वेल में ही नारेबाजी और हंगामा करते रहे, जिसके बाद देवनानी ने आधे घंटे की चर्चा का समय दिया। इस बीच ही नए जिले बनाने का मामला भी उठा। महुआ से बीजेपी विधायक राजेंद्र मीणा ने दौसा जिले की महुआ तहसील को नया जिला घोषित करने की मांग की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन है कि महुआ और आसपास के लोगों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए महुआ को नवीन जिला बनाने की कृपा करें, जिससे वहां के आसपास के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। फिलहाल जब से बीजेपी सरकार ने कांग्रेस राज में बनाए गए जिलों को रद्द किया है, तब से कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरे हुए है, और ये पहले से ही तय था कि जिलों के मुद्दे पर सदन में भी काफी हंगामा होगा, जो देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सब लोग बैठिए। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर सिविल लाइन स्थित निवास पर सीएम भजनलाल सुबह 11 बजे विधानसभा जाने का कार्यक्रम है। विधानसभा में सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई सिविल लाइन स्थित निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और 11 बजे जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, विधानसभा में सदन की कार्रवाई में आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चूंकि जिलों के खत्म करने को लेकर जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, इस पर चर्चा आज होनी है, और जाहिर तौर पर यह महत्वपूर्ण मुद्दा है सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। कल जालौर दौरे पर रहे थे और अब आज उनकी मौजूदगी जयपुर में ही रहने वाली है। बजट सत्र चल रहा है, तो सदन की कार्रवाई में 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुबह 11 बजे विधानसभा जाने का कार्यक्रम सीएम का है, और ये अहम खबर है। विधानसभा में सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, सिविल लाइन स्थित निवास पर सीएम भजनलाल सुबह 11 बजे विधानसभा जाने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए ममता, लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री कहते भी रहे हैं कि पिछली सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए नए जिले घोषित किए थे, कोई होमवर्क नहीं किया था, बेवजह का आर्थिक बोझ बढ़ाया गया था सरकार पर। ऐसे में हमने ये फैसला लिया कि जो जिले पैरामीटर्स पे खड़े नहीं उतरते हैं उनको हमने खत्म किया। बहरहाल आज क्या कुछ सदन में कहा जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। नजर बनी हुई है, आपको अपडेट देते रहेंगे खबरों में।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीडवाना से बड़ी खबर आपको देंगे। सोफा बनाने की दुकान में भीषण आग लगी है। दूर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही हैं। आग की सूचना पर मौके पर भीड़ जमा हो गई। लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल पहुंचा, आग पर काबू पाया गया। डिडवाना जिले के कूचामन सिटी के स्टेशन रोड की घटना है। रात में अचानक दुकान में आग लगे, लाखों रुपए का नुकसान ऐसे में हुआ है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हड़कंप मच गया जैसे ही आग लगी। इस सोफा बनाने की एक दुकान बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लग गई है। दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती थी, इतनी भीषण ये आग थी। हालांकि तुरंत जानकारी दमकल तक दी गई, गाड़ियां मौके पर पहुंची। अपडेट ये आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान यहां पर हो चुका था। कूचामन सिटी के स्टेशन रोड पर सोफे की दुकान में आग लगी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सोफे की दुकान में आग लगी और जाहिर तौर पर सोफे की दुकान में रुई और साथ ही साथ लकड़ी का सामान था जिसमें आग बहुत तेजी के साथ फैलती है। रुई में आग तेजी के साथ फैलती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आग बढ़ती चली गई और उसके बाद तस्वीरें आप देखिए, लपटों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन ये साफ जाहिर हो रहा है कि लाखों का नुकसान इस घटनाक्रम में हुआ है। देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है। गैंगस्टर लॉरेंस के जेल में रहते हुए इंटरव्यू देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि 4 मार्च 2023 की रात को करीब 11 बजे जयपुर सेंट्रल जेल से जूम ऐप के जरिए इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था और इंटरव्यू के वक्त लॉरेंस जयपुर सेंट्रल जेल में स्पेशल सेल में बंद था। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर सेंट्रल जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू देने का मामला। शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा। जयपुर सेंट्रल जेल से रिकॉर्ड हुआ इंटरव्यू। सूत्र 4 मार्च 2023 की रात 2 बार हुई रिकॉर्डिंग। सूत्र गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा ये कि जयपुर जेल से 4 मार्च 2023 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू दिया था और 4 मार्च की रात को ये इंटरव्यू चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह भी पड़ताल में सामने आया कि जूम ऐप के जरिए इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया था और ये तब की जबकि जी क्लब के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करके जयपुर लाया गया था। उसके बाद में जब रिमांड पर रखा गया और रिमांड पूरे होने के बाद 7 मार्च तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर जेल में ही यहाँ पर रखा गया था, जिसके बाद स्पेशल सेल में रहते हुए 4 मार्च की रात को ऐप के जरिए ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। जवाहर सर्किल के पास जी क्लब पर 5 करोड़ की रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में जयपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस को भटिंडा जेल से जयपुर लेकर आई थी। तारीख थी 15 फरवरी 2023। जयपुर पुलिस ने पूछताछ के बाद लॉरेंस को 2 मार्च 2023 को जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। 2 मार्च से लेकर 7 मार्च तक लॉरेंस सेंट्रल जेल की स्पेशल सेल में रहा। वो सेल जिसमें कुख्यात आतंकियों को रखा जाता है, जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में बड़ा सवाल था कि जेल में रहते हुए लॉरेंस का इंटरव्यू कैसे हुआ। लेकिन पुलिस की पड़ताल में अब बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो यह साफ हो चुका है कि 4 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे जूम ऐप के जरिए जयपुर सेंट्रल जेल से 2 बार लॉरेंस का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। पहली रिकॉर्डिंग 4 मार्च रात 11 बजे हुई, जबकि दूसरी रिकॉर्डिंग 12 बजे के आसपास थी। जांच में सामने आया है कि इंटरव्यू के लिए जिस सिम का इस्तेमाल हुआ वो दौसा जिले के राजू के नाम से जारी हुई थी। हालांकि पुलिस को अभी ये पता लगाना बाकी है कि सिम जारी किसने करवाई और किसकी निगरानी में फोन लॉरेंस को मुहैया कराया गया। इसके अलावा ये जानकारी भी जुटाई जा रही है कि सिम को इस्तेमाल में लाने के बाद और इंटरव्यू से पहले इससे किन किन लोगों से संपर्क किया गया। साथ ही फोन के IMEI नंबर से इस बात की जानकारी भी ली जा रही है कि इसमें किस नंबर की सिम चलाई गई और इस मोबाइल और सिम का इस्तेमाल जेल से बाहर कहां-कहां
और कब कब हुआ। जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर हुई थी। पंजाब पुलिस ने पहली एफआईआर 21 दिसंबर 2023 को दर्ज की थी, जबकि जयपुर के लालकोठी थाने में 7 सितंबर 2024 को दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। ये बात भी सामने आई थी कि लॉरेंस ने पंजाब जेल में रहते हुए भी इंटरव्यू दिया था। कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब पुलिस ने डीएसपी गुरेश्वर सिंह सिंधु को जहां बर्खास्त किया था, वहीं 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि दौसा के रहने वाले राजू के नाम से मोबाइल फोन की सिम जो थी वो कहीं ना कहीं जारी हुई थी। अब जयपुर पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि आखिरकार राजू कौन है, या फिर राजू के नाम से सिम किसने उपलब्ध करवाई, जारी करवाई, और उसको लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर जेल की स्पेशल सेल में रहते हुए जहां पर आतंकवादियों को रखा जाता है, जहां पर पहुंचना किसी के लिए नामुमकिन होता है, वहां तक आखिरकार किसने इस मोबाइल फोन की सिम को या मोबाइल फोन को लॉरेंस बिश्नोई को पहुंचाया, इसकी जांच लालकोठी थाना पुलिस कर रही है। अब शुरुआती जांच में ही सही, जयपुर की सेंट्रल जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू की बात क्लियर हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से 2 से लेकर 7 मार्च 2023 तक लॉरेंस के सेल से बाहर ना आने और ना किसी के अंदर जाने के सबूत हैं, उसके बाद जेल की स्पेशल सेल तक सिम पहुंचाने में मिली भगत की बू आ रही है। इतना ही नहीं, जब लॉरेंस को जयपुर जेल से भटिंडा ले जाने के लिए बाहर निकाला गया, तब भी उसके पास कुछ भी नहीं मिला। बहरहाल पंजाब पुलिस ने हाई कोर्ट के फटकार के बाद ही सही भटिंडा जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में गलती मानते हुए 7 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। अब देखना होगा कि जयपुर पुलिस कब तक इस मामले में आरोपियों को बेनकाब करती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और